Hello students, welcome back to my YouTube channel. So far we have understand the what is AP and what is nth term formula and उससे related हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड मैंने आपको समझाया था कि AP क्या होता है और उसके बारे में और इसके टाइप के बारे में हमने बात कर ली थी। एंड इसका जो एक फॉर्मूला था जिसको हम nth टर्म फॉर्मूला कहते हैं विच इज ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, वो हम सीख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सेकंड फॉर्मूला एंड कुछ उससे कनेक्टेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So before this solving the question, let's understand this formula which is nth term formula, right? तो इसको समझते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो एस एन टर्म का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है विच इज एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। तो जो हमने एपी समझी थी, अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर योर काइंड अंडरस्टैंडिंग अगर मैं एक एपी लिखूं तो इस तरह से हमारी एपी चलती थी। इसमें हमने सीखा था कि ये जो पहला वाला टर्म होता है इसको हम ए बोलते हैं। अगर हम डी निकालना है तो हम आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को स्टूडेंट माइनस कर देते हैं। सो डी वी हैव हियर इज 4 एंड जो लास्ट वाला नंबर हमें गिवन होता है विच इज द वैल्यू ऑफ ए एन। सो ये हम बेसिक्स कवर कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, राइट? तो ये सारे क्वेश्चन हमने उस टाइम पे सॉल्व किए थे and this is the second video lecture of the chapter arithmetic progression. So let's solve some questions. So understand this question, so we have to solve. So आपको यहाँ पे क्या समझना है कि find the sum of the given below। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट सम कैलकुलेट करना है। फॉर दैट पर्पस हमारे पास ए कितना है स्टूडेंट 7, डी हमारे पास स्टूडेंट कितना है, अगर हम 10 में से 7 को माइनस करें तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 एंड एन हमारे पास यहाँ कितना है स्टूडेंट जो कि हमें नहीं पता है एंड हमें यहाँ पर ए एन की वैल्यू दी हुई है विच इज 46। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स एन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एन को हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था विच इज ए एन इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमारे पास स्टूडेंट्स है 46, ए हमारे पास है 7, एन हमारे पास नहीं है स्टूडेंट्स एंड डी हमारे पास है 3। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे 47 में से माइनस कर देंगे, सॉरी 46 में से वी विल माइनस 7। सो हियर 46 माइनस 7, तो यहाँ हमारा बचेगा n माइनस वन ब्रैकेट 3। तो इट विल बिकम 39 एंड इट इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू थ्री। 3 हमारा मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ हमारा n माइनस वन, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 n minus 1 and 13 plus 1 equals to n, it will become 14 equals to n। तो it means कि हमारे पास यहाँ पर कितने टर्म्स हैं स्टूडेंट्स 14। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है वो हमें S14 कैलकुलेट करना है, राइट? तो S14 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सो लेट पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। सो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो एस 14 स्टूडेंट अपने को निकालना है एन वी हैव 14 अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ था 7 प्लस एन वी हैव कैलकुलेटेड 14 माइनस वन, डी हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर था 3। So let's solve this. We have here 2 sevens are 14, right? And same other 2 sevens are 14 plus 14 minus 1 13 and 33 is a 39। तो जब आप यहाँ 39 प्लस 14 करते हो स्टूडेंट तो हमारे पास बनता है 53। तो जब हम 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 53 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 371। इट मींस द सम ऑफ 14th टर्म ऑफ दिस एपी इज 371। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था दैट फाइंड द सम ऑफ दिस एपी, जिसमें हमें एन नहीं था तो हमने ए एन वाला फॉर्मूला लगा के एन को कैलकुलेट करा जो कि हमारा 14 यहाँ आया एंड फिर हमने एस एन का फॉर्मूला लगा के एस 14 को कैलकुलेट कर लिया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स सॉल्व दी अदर क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो हमें बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी बी टेकन टू दैट देयर सम इज जीरो। तो जब हमारा सम क्या हो जाए स्टूडेंट जीरो हो जाए तो वो कौन से टर्म होंगे, तो इट मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ एस एन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगेन एन हमें यहाँ पर स्टूडेंट नहीं गिवन। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी,
वी हैव दिस 18, तो a इक्वल्स टू 18 एंड d स्टूडेंट हमारे पास है 16 माइनस 18 विच इज -2 एंड n हमारे पास स्टूडेंट यहाँ नहीं है और एस एन की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 0। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना जरूर आना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन में गलती कर दोगे एंड आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो लेट पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। So Sn here we have 0, n we don't know the n upon 2, 2a we have 18 plus n we don't have n and d we have is -2, right? So let's solve this. 0 equals to n upon 2, 2 8 the 16, 36 sorry, and it will become -2n plus 2, right? So it will become 0 equals to n upon 2 and 36 plus 2 38 minus 2n, राइट? तो 38 और 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, 2 1 2, 2 9 18, सो इट विल बिकम 0 इक्वल्स टू n ब्रैकेट में n 19 माइनस n, राइट? तो n हमारा मल्टीप्लाई वाला दर्जा के 0 के नीचे जाएगा तो बन जाएगा 0 एंड वी हैव n माइनस 19 माइनस n, तो n को हम लेफ्ट साइड लेकर आ जाएंगे स्टूडेंट, तो हमारा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, अब आपको क्या समझना है कि हमें 19 टर्म चाहिए जिनका सम इस एपी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। सो आई हैव दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन हेयर, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमको बोला गया है कि यहाँ पे फर्स्ट 8 मल्टीपल्स का आप सम निकालो जो कि मल्टीपल किसके हैं 3 के, तो 3 के मल्टीपल मीन्स हमारी यहाँ एपी बन जाएगी जो 3 के टेबल में स्टूडेंट्स आते हैं, राइट? तो 8 मल्टीपल, तो 3 8 जा 24, तो दिस वुड बी द लास्ट। सो यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या गिवन है, ए हमें गिवन है स्टूडेंट 3, डी हमें यहाँ गिवन है स्टूडेंट 6 माइनस 3 इज 3 एंड एन स्टूडेंट हमें यहाँ गिवन है 8, तो हमें यहाँ स्टूडेंट एस 8 कैलकुलेट करना है। तो ये 24 को आप सम नहीं समझना, ये ए एन की वैल्यू होती है विच इज नॉट कंसर्न हेयर, ये हम ए एन वाले फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सो लेट्स पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। सो वी हैव फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 multiply by d, right? So Sn we have S8, n we have 8 upon 2, this is 2a we have 3 plus n we have 8 minus 1, d we have 3। तो इसको हम कट कर देंगे, 2 4 8, here we have 2 3 6, 8 minus 1 7 and 7 3 times 21, 21 plus 6 is 27 and 27 multiply by this 4, right? तो हमारे पास आंसर स्टूडेंट आ जाएगा, जो हमारा सम ऑफ दिस 8 मल्टीपल इज 108। सो 108 हमारा यहाँ स्टूडेंट आंसर है। अगर हम 8 टर्म्स को जोड़ेंगे यहाँ पर तो हमारा क्या आंसर आएगा स्टूडेंट 108। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है एंड आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूर आना चाहिए कि इसमें क्या क्या हमें दे रखा है, क्या एपी हमें गिवन है एंड हमें क्या निकालना है यहाँ पे, व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट हियर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सॉल्व द अदर क्वेश्चन। सो वी हैव दिस क्वेश्चन अगेन एंड दिस इज द सिमिलर क्वेश्चन। सो यहाँ हमें फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के 10 मल्टीपल के लिए स्टूडेंट्स कहाँ तक हमारा जाएगा, तो दिस विल बी 5 10 50। तो ये हमारी बन गई एक एपी। तो इस एपी में स्टूडेंट हमारे पास ए कितना है 5, डी हमारे पास स्टूडेंट कितना है 5, बिकॉज हम 10 माइनस 5 करेंगे तो हमारा वो 5 बनेगा। एन स्टूडेंट हमारे पास है 10 एंड हमें यहाँ पर स्टूडेंट एस 10 कैलकुलेट करना है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स put the formula and get the answer. Sn equals to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into में d। तो S10 equals to 10 upon 2 bracket 2 into में 5 plus n we have 10 in minus 1 into में d is 5। So it will become 2 5 10, so it will 2 5 10 plus
10 minus 1 9, 9 5 is 45, right? 45 and 10, it will become 55, and when you multiply 55 by 5, it will become 275. So the sum of the 10th term of this AP is 275. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा. Let's solve the other question. So this is again the similar type of question. So what do we have to calculate here? We have to find the sum of first 10 natural numbers. तो आपको क्या ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो 1 2 3 4 5, इट विल गोइंग अप टू दी 10 100 सॉरी. तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास a कितना है 1, एंड d स्टूडेंट हमारे पास कितना है यहाँ पर 1, एंड n हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर है कितना 100. सो इट मीन्स हमें S100 यहाँ पर कैलकुलेट करना है. सो इस लास्ट वाली वैल्यू से आपको कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज नॉट द सम, दिस इज जस्ट द नंबर दैट इज गोइंग ऑन. वो हमारी n की वैल्यू होती है. सो लेट्स पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. सो दिस इज n Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d. सो Sn मीन्स S100 equals to n which is 100 divided by 2 bracket 2a is 1 plus n is 100 minus 1 and d we have 1. तो इसको हम डिवाइड करेंगे, it will become 50 in this bracket 2 ones are 2 plus 100 minus 1 is 99, 99 to 1 is 99, 99 is plus into it will become student 101, एंड जब हम 50 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 101 से, so we will have this answer 5050. so this is the total of this number. so I hope ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. so ये आपको समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर. so what is the requirement of the question, और क्या हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर, और किस तरह में कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है.